आज मैं एक ऐसे नार्सिसिस्टिक सोशियोपैथ के बारे में बात करूंगा जिसने 2023 में पूरे साउथ कोरिया को हिला के रख दिया। एक इतना गुड लुकिंग लड़का जिसे देखकर सबने कहा ये तो कोई कोरियन सेलिब्रिटी है या फिर ये कोई के पॉप स्टार है। उसने ना जाने कितनी लड़कियों को धोखा दिया, ना जाने कितने स्कैम्स किए और उसने एटलीस्ट 2 लोगों का मर्डर किया। टुडेज केस रियली जस्टिफाई द सेइंग्स नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर और लुक्स कैन बी डिसीविंग। मेरा नाम है रायू कोल एंड आज हम बात करेंगे साउथ कोरियाज मोस्ट कंट्रोवर्शियल किलर ली की यंग के बारे में। 25 दिसंबर 2022 ली के कुछ नेबर्स ने बताया कि उसका घर गुलाब की खुशबू से महक रहा था। वैसे तो उसके घर से हमेशा ही सिगरेट की स्मेल आती रहती थी। ली एक बहुत ही हैवी स्मोकर था। सबको लगा कि ली ने अपना रहन सहन बदल लिया है और उसने सिगरेट पीना भी छोड़ दिया है, बट इस गुलाब की खुशबू के पीछे एक बहुत ही घिनौना राज छुपा था। ली की एक गर्लफ्रेंड थी जो कुछ दिनों से उसके साथ ही रह रही थी और उस दिन उसने सोचा कि क्यों ना वो कैट्स को खाना खिला दे। कैट फूड लेने के लिए वो जैसे ही अलमीरा के पास गई और उसने अलमीरा खोलने की कोशिश की तो फॉर सम रीजन वो खुल नहीं रही थी। किसी ने उस अलमीरा के दरवाजे रस्सियों से कसकर बांध रखे थे। ली की गर्लफ्रेंड ने जैसे तैसे वो अलमीरा खोली तो वो हैरान रह गई क्योंकि अंदर उसे एक मरे हुए आदमी की लाश मिली। ली की गर्लफ्रेंड ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डर गई और उसने फौरन ही पुलिस को कॉल कर दिया और उन्हें बताया कि मुझे मेरी बॉयफ्रेंड की अलमीरा में एक लाश मिली है। कॉल करने के कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने बॉडी को क्लोजेट से बाहर निकाला। बॉडी को आइडेंटिफाई करने पे पता चला कि वो एक 60 साल का टैक्सी ड्राइवर था जो पिछले 5 दिनों से मिसिंग था। ये बॉडी ली के घर पे मिली थी तो सबको कहीं ना कहीं इस बात का शक था कि ये मर्डर ली ने ही किया है। बट हैरानी की बात तो ये है कि पिछले 5 दिन से ली ने ये बॉडी यहाँ छुपा रखी है और किसी को पता भी नहीं चला। और पता चलता भी कैसे? दिस बॉडी सर्टेनली एक्सप्लेन द रोज परफ्यूम ली हैज बीन यूजिंग। पर एक्चुअली में हुआ क्या था? ली ने ये खून कब, कैसे और क्यों किया? 20 दिसंबर 2022 बॉडी मिलने से 5 दिन पहले ली अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स के साथ डिनर पे गया, उनसे मिलने और उन्हें यकीन दिलाने कि वो उनकी बेटी के लायक है। वो सब मिले, उन सब ने खाना खाया, बातें की और ली ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक्स ले ली थी। ली पूरी तरह से इंटॉक्सिकेटेड था और ऐसी हालत में वो डिनर के बाद खुद से गाड़ी चलाकर घर जाने लगा। ये पहली बार नहीं था कि ली ड्रंक ड्राइविंग कर रहा था, उसने ये पहले भी बहुत बार किया था और वो बहुत बार पकड़ा भी जा चुका था। और इस पॉइंट पर पुलिस ने उसका लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया था। इसका मतलब अगर वो अब पकड़ा जाता तो उसको जेल हो सकती थी। एनीवेज, तो गाड़ी चलाते वक्त ली एक रेड लाइट क्रॉस कर लेता है और उसका एक टैक्सी ड्राइवर के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। अब ली को ये बात पता थी कि अगर वो इंश्योरेंस के चक्कर में पड़ा तो पुलिस भी आएगी और उसे ड्रंक ड्राइविंग के लिए जेल भी हो सकती है। तो ली ने उस टैक्सी ड्राइवर को कहा कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहां मेरे पास बहुत सारा कैश है, मैं आपको आपकी डैमेज के लिए कंपनसेट कर दूंगा एंड प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगा। ली की शक्ल और उसके हुलिये से ली काफी ट्रस्टवर्दी लग रहा था, तो ड्राइवर पैसों की उम्मीद में उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। बट सैडली घर के अंदर पहुंचते ही ली ने एक ब्लंट ऑब्जेक्ट लिया और ड्राइवर के सर पे मारा और उसकी जान ले ली। ड्राइवर की जान लेने के बाद ली बहुत ही काम था। वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसा उसने ये सब पहले भी कर रखा है। उसने ड्राइवर की बॉडी अलमीरा के अंदर रखी और अलमीरा बंद कर दी। ली के लिए ये मर्डर बहुत ही कैजुअल था। उसे जरा भी रिमोर्स नहीं था कि उसने क्या कर दिया है। और ये सब मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उस ड्राइवर को मारने के बाद ली ने उसका क्रेडिट कार्ड निकाला और उसकी जेब से उसका फ़ोन लिया और उसने उसके अकाउंट से 50 मिलियन वॉन का लोन ले लिया। उसके बाद ली ने नीचे खड़ी हुई टैक्सी को भी ठिकाने लगा दिया और उस ड्राइवर के फ़ोन से उसके घर पे मैसेज कर दिया कि डैड इज बिजी। इट्स रियली डायबॉलिकल ऑफ हिम व्हेन यू थिंक अबाउट इट। अगले कुछ दिनों तक ली वो 50 मिलियन वॉन्स पर ऐश करता रहा। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लिए और अपनी गर्लफ्रेंड को लग्जरियस होटल्स में ले गया। ली की गर्लफ्रेंड को लगा कि उसे कितना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है जो उससे कितना प्यार करता है। उस बेचारी को तो आइडिया भी नहीं था कि वो पैसे आ कहां से रहे हैं। 29 दिसंबर 2022 बॉडी मिलने के लगभग 4 दिन बाद पुलिस ने ली को अरेस्ट कर लिया और उसे इंटेरोगेशन के लिए ले गए। ली को अरेस्ट तो उन्होंने इस टैक्सी वाले केस के लिए किया था, पर तब उन्हें पता नहीं था कि ये ली का पहला मर्डर नहीं है। दिस वॉज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग।
इंटेरोगेशन रूम में जब डिटेक्टिव्स ने ली से पूछताछ की तो ली ने उन्हें एक मेड अप स्टोरी बताई। ली ने कहा कि जब वो उस ड्राइवर को अपने अपार्टमेंट के अंदर ले गया तो वो ड्राइवर उससे बहुत ज्यादा पैसे मांगने लगा और उसे धमकी देने लगा कि अगर ली उसे पैसे नहीं देगा तो वो पुलिस को बुला लेगा। ली और उसकी थोड़ी सी बहस हुई और मामला इतना हाथ से निकल गया कि ली को उसकी जान लेनी पड़ी। डिटेक्टिव्स को पता था कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है, ली झूठ बोल रहा है, और ली से थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद ये बातें सामने आने लगी कि ली एक नार्सिसिस्टिक, सोशियोपैथ एंड कंपल्सिव लायर है। थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को पता चला कि जिस अपार्टमेंट में वो रह रहा था वो भी ली का नहीं था, वो किसी मिस जे के नाम पे रजिस्टर्ड था, जो एक अप्रोक्सीमेटली 55 साल की औरत थी। और इतना ही नहीं, इन्वेस्टिगेटर्स को ये भी पता चला कि ये औरत मिस जे लगभग 4 महीने से मिसिंग है। जब उन्होंने ली से इस औरत के बारे में पूछा तो उसने बड़ी ही काम एंड कैजुअल टोन में कहा, ओ हाँ, ये औरत, इसे तो मैंने मार दिया था। एक्चुअली मिस जे और ली डेट कर रहे थे और इनका रिलेशनशिप इतना आगे बढ़ गया था कि ली मिस जे के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया था। मिस जे उम्र में ली से 20-25 साल बड़ी थी। वो उसकी शुगर मम्मी थी। वो उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स लेके देती, उसको लग्जरियस ट्रिप्स पे लेके जाती। ली के लिए सब कुछ स्मूथली चल रहा था, बट एक दिन ली और मिस जे की किसी बात पे बहस हो जाती है। वो लड़ाई इतना आगे बढ़ जाती है कि ली मिस जे की जान ले लेता है। तो सिर्फ 4 महीने के रिलेशनशिप से ली ने उस औरत का घर, उस औरत की जिंदगी और उस औरत का पैसा उससे छीन लिया था। ली को उस बेचारी के साथ इतना कुछ करके जरा सा भी अफसोस नहीं था। क्या ली ने पहले भी लड़कियों के साथ ऐसा किया था? क्या ली अपनी करंट गर्लफ्रेंड के साथ भी ऐसा ही करने वाला था? एनीवेज, तो ली ने पुलिस को बताया कि उसने मिस जे की बॉडी को एक नदी में फेंक दिया है। तो पुलिस वाले मिस जे की बॉडी को ढूंढने लगे। वो जनवरी की ठंड में कई दिनों तक उस नदी में मिस जे को ढूंढते रहे, बट अफसोस उन्हें कोई बॉडी नहीं मिली। तो जब पुलिस वालों ने ली से दोबारा पूछताछ की तो ली ने बताया, अरे नहीं, मैंने उस बॉडी को एक्चुअली नदी में नहीं फेंका था, मैंने उसे नदी के पास कहीं दफना दिया था। और जब पुलिस वालों ने नदी के आसपास बॉडी ढूंढी तो उन्हें वो वहां भी नहीं मिली। जब तीसरी बार वो बॉडी ढूंढने निकले तो वो ली को अपने साथ ले आए। ली उन्हें ग्रेव की एग्जैक्ट लोकेशन पर ले गया और ली ने कहा कि ये मेरा पुलिस को आखिरी तोहफा है। ली इतना बड़ा नार्सिसिस्ट था कि वो पुलिस वालों को कुछ भी नहीं समझता था। उसे लगता था कि वो सबसे ऊपर है। वो पूरी पुलिस फोर्स के साथ खेल खेल रहा था। वो उन्हें बार बार मिसगाइड कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली तीसरी तलाश में भी पुलिस वालों को बॉडी तो नहीं मिली, बट मीडिया एंड न्यूज चैनल्स को ली का चेहरा जरूर मिल गया। वैसे तो ली की आइडेंटिटी को प्राइवेट रखा जा रहा था, बट जब वो सर्च करने आए तो एक रिपोर्टर ने ली की ये फोटो ले ली और लोगों ने इस फोटो के दम पर उसकी पुरानी फोटोज ढूंढ निकाली और ली की आइडेंटिटी पब्लिक हो गई। पूरा कोरिया ये देखकर हैरान था कि इतना हैंडसम लड़का, जिसे देखकर लगता है कि ये कोई सेलिब्रिटी है, वो कैसे किसी की जान ले सकता है। और सिर्फ मर्डर्स ही नहीं, वो अपने सारे क्राइम्स ब्लेटेंटली कन्फेस कर भी रहा है। उसे जरा भी रिमोर्स नहीं है। वेल, मैं आप सबको एक सच बता दूं कि साउथ कोरिया में जो सुंदर दिखता है वही बिकता है, बट क्रिमिनल कोई भी हो सकता है। आप उनके लुक से उन्हें जज नहीं कर सकते। आप चार्ल्स डोब्राज को ले लीजिए, या फिर टेड बंडी, या फिर जेफरी डामर, ये तीनों ही चार्मिंग है। इन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये सीरियल किलर्स हैं। एनीवेज, तो पुलिस को मिस जे की बॉडी तो नहीं मिली, बट उन्हें थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये जरूर पता चला कि ली मिस जे के मरने के बाद उनका फेसबुक अकाउंट यूज करता रहा और वो उनका फोन भी यूज करता रहा और सबको टेक्स्ट करता रहा ताकि सबको लगे कि मिस जे जिंदा है। इतना ही नहीं, पुलिस को यह भी पता चला कि ली मिस जे को $2 लाख ओ करता था। उसने मिस जे को वादा किया था कि वो उसे पैसे लौटा देगा, बट आई गेस उसका पैसे लौटाने का कोई इरादा नहीं था। पुराने पैसे लौटाना तो छोड़ो, मिस जे को मारने के बाद भी वो उनके पैसों पर ऐश करता रहा। अभी तक हमें पता है कि ली ने 2 लोगों की जान ली है और उन्होंने उन दोनों लोगों से ही पैसे चुराए हैं, बट ली का पास्ट यहाँ खत्म नहीं होता। इट टर्न्स आउट कि ली की 2 बार पहले शादी हो चुकी थी और उसने अपनी दोनों वाइफ्स को ही डाइवोर्स दे दिया था। ली की दोनों शादियां बड़ी धूमधाम से हुई थी। उसने अपनी दोनों शादियों पर बहुत पैसा लगाया था, बट एक बात जो किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि उसके पास इतना पैसा आया कहां से, क्योंकि ली कोई जॉब नहीं करता था और उसके घर वाले भी उसे बिल्कुल पैसा नहीं देते थे। सो इट्स पॉसिबल कि ली ने पहले भी अपनी गर्लफ्रेंड्स और अपनी वाइफ्स को स्कैम किया था और उनसे पैसे निकलवाए थे। ली ने पुलिस वालों को यह भी बताया कि उसकी पहली वाइफ के साथ उसका एक बच्चा था, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ था ही नहीं। ली अपने आसपास वाले लोगों को हमेशा कहता कि वो एक बहुत ही अमीर फैमिली से है,
सिर्फ इसीलिए कि वो लोग उसको कॉम्प्लीमेंट्स दें, उसकी तारीफ करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। ली ने इसी तरह न जाने कितने लोगों को कितने झूठ बोले थे। ही वॉज अ कंपल्सिव लायर। ली के पैटर्न्स को देखकर पुलिस वालों में इस बात का डर फैल गया कि ली और किस बारे में झूठ बोल रहा है। उसने और कितने लोगों को मारा है, कितनी लड़कियों को फंसाया है और कितने स्कैम्स किए हैं जिसके बारे में वो उन्हें बता नहीं रहा। तो पुलिस वालों ने डिसाइड किया कि वो ली की 2022 की सारी फोन कन्वर्सेशंस ट्रैक करेंगे और जो रिवील हुआ वो बहुत शॉकिंग था। ली उस एक साल में 380 लोगों से रेगुलर बात करता था। That's a lot. ली 380 में से काफी लोगों को अपनी झूठी कहानियां बताता था ताकि वो उसकी तारीफ कर सके, पर ली की ज्यादातर कॉन्टैक्ट्स लड़कियां थी जिन्हें वो सेड्यूस करता था। मिस जे वो 55 साल की गर्लफ्रेंड जिसे ली ने मार दिया था, और उसकी करंट गर्लफ्रेंड जिसने वो टैक्सी ड्राइवर की बॉडी रिपोर्ट की थी, उन दोनों के बीच में भी ली की एक और गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ वो एक हफ्ता रहा था। पुलिस को ली के अपार्टमेंट से कुछ ऐसी आइटम्स भी मिली जो ली की नहीं थी। इट टर्न्स आउट कि मर्डर्स के साथ साथ वो छोटी मोटी चोरियां भी करता था। एनीवेज, तो ली के ऑफेंसेस की लिस्ट तो इन्वेस्टिगेशन के साथ बढ़ती जा रही थी। अब हम आते हैं जस्टिस पर। कोर्ट के अंदर ली उस टैक्सी ड्राइवर और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मिस जे के मर्डर के लिए गिल्टी पाया गया। ली ने अपने क्राइम्स एक्सेप्ट कर लिए और उसने उस टैक्सी ड्राइवर की फैमिली को $22,500 भी दिए एज कंपनसेशन, और इसीलिए कोर्ट ने ली को डेथ सेंटेंस नहीं दिया। ली को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई। इट इज सो रिलीविंग कि ली जैसा नार्सिसिस्टिक सोशियोपैथ मर्डरर पकड़ा गया, क्योंकि ये लोग तब तक नहीं रुकते जब तक इन्हें रोका ना जाए। अगर आपको ये केस इंटरेस्टिंग लगा तो इस चैनल पर और भी बहुत सारे केसेस हैं, डू चेक देम आउट। एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड प्लीज नीचे कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप इन फ्यूचर कैसी वीडियोस देखना चाहोगे। कुछ भी कमेंट करो, बट प्लीज कमेंट जरूर करना। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार एक नई वीडियो के साथ।